बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैं पहले टॉपिक्स बताता हूँ। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो अभी शुरू से तैयारी करना चाहते हैं सीएसएस की, वो कहते हैं इतना जो रिज़ल्ट आता है उसकी परसेंटेज जो है 1.5 और 2% क्यों होती है। देखिए, आपको ये वजह आपको पता चल जाए, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी में कौन सी लैकिंग्स होती हैं जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है जिसकी वजह से रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। एक तीसरी बात है जिसमें है कि सेल्फ़ स्टडी का क्या रोल है। क्या सिर्फ सेल्फ़ स्टडी करके आप सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं। फिर आखिरी एक चीज़ है, क्या एकेडमीज़ का भी कोई रोल है। तो हम इन चार जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर रहेंगे ताकि ना आपको, और मुख्तसर बात करेंगे ताकि आपको मुख्तसर टाइम में इनके बारे में अच्छे से पता चल सके, और ख़ाली पता ना चले, उसके पीछे कोई लॉजिक भी हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो मैंने बताया कि आखिर रिज़ल्ट क्यों इतना जो उसकी परसेंटेज है 2% या 1.5% क्यों होती है, क्या वजह है उसके पीछे। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, जो भी पहले टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट क्यों इतना गंदा आता है। देखें, आप ये देखें, सबसे पहले आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि एकेडमीज़ के अंदर 1200 नंबर की जो तैयारी करवाई जाती है वो 4 महीने में करवाई जाती है। क्या आप खुद सोचें, आप ग्रेजुएशन करते हैं 2 साल वाला, या मास्टर की डिग्री लेते हैं, या अब बीएस की डिग्री 4 साल हो गई है, उसमें आप कितना थॉरोली पढ़ते हैं। मगर ये सीएसएस वो उससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाके स्टडी करने वाली एक फ़ील्ड है। तो आप खुद से सोचें, ग्रेजुएशन में हम 2-2 साल लगा देते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ, इसके ऊपर सीएसएस के ऊपर आता हूँ। सीएसएस के अंदर 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जिसमें आ जाता है आपका इंग्लिश एसे, कंपोजिशन, उसके बाद करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। मैं इधर से कुछ 4 सब्जेक्ट पे डिस्कस करता हूँ, आपको 4 सब्जेक्ट के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। आप खुद सोचें, इंग्लिश कंपोजिशन, आप एमए इंग्लिश कर लें और फिर आप सीएसएस की अटैम्प्ट के लिए सिर्फ इंग्लिश का पेपर तैयार कर लें, तो वो आपके लिए इनफ नहीं है कि आप उस पर थोड़ा सा टाइम दें। आपको उसको तैयार करने के लिए, सही से तैयार करने के लिए 4 मंथ से लेकर आपको 6 मंथ चाहिए होते हैं। जबकि एकेडमीज़ में सिर्फ 4 मंथ का 1200 नंबर का सेशन चलाया जाता है और 12 लेक्चर्स में आपको इंग्लिश कवर करवा दी जाती है। अच्छा, वो एकेडमीज़ क्यों ऐसे करती हैं? एकेडमीज़ ने इस तरह से इसलिए करना होता है, उनको अगले 4 महीने के लिए और हर महीने में पीछे से बैच को फ्री करना होता है और आगे नया बैच लेकर आना होता है। इससे क्या होता है, एकेडमीज़ ने बिज़नेस करना होता है। बिज़नेस करने वाली एकेडमीज़ आपको कभी भी आप वहाँ से तैयारी करेंगे तो आप हमेशा नाकाम रहेंगे। पहले साल में नहीं, क्योंकि दूसरे साल में भी आप नाकाम होंगे। पहले साल में आपका वैसे ही देखें, आप अगर तैयारी शुरू करते हैं, उसके 1 साल बाद एग्ज़ाम देते हैं, 8, 9, 10 महीने वैसे ही आपके रिज़ल्ट आने में लग जाते हैं। 2 साल तो आपके गुजर गए, 2 साल आपके गुजर गए। इंग्लिश ऐसे ले लें आप। सपोज़ आप एजुकेशन पे एक ऐसे लिखते हैं, आप इकोनॉमी पे एक ऐसे लिखते हैं, आप जेंडर स्टडीज़ पे एक वुमेन एम्पावरमेंट जिसे कह सकते हैं, फेमनिज़म पे ऐसे लिखते हैं। अब ये 3 ऐसे मैंने बोले हैं, टॉपिक्स बोले हैं। अब ये अपने आप में ये मास्टर की एक डिग्री है। चाहे आपने 2000 नंबर का ऐसे लिखना है तो 3 घंटे में 2000 नंबर का ऐसे लिखने के लिए, अब ऐसे के अंदर वो कौन सी डायमेंशन पूछ रहा है एजुकेशन की, इकोनॉमी की कौन सी डायमेंशन पूछ रहा है, वुमेन्स या जेंडर स्टडी की कौन सी डायमेंशन पूछ रहा है। तो आपको एक एक ऐसे अपने आप में एक किताब है एक। फिर आगे आप चले जाए जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसमें आपको बायो भी पूछी जा रही है, कंप्यूटर साइंस भी पूछा जा रहा है, मैथ भी पूछा जा रहा है। आपको साइंस की हर फील्ड को आप टच कर रहे हैं वहाँ पर। तो उसकी तैयारी करने के लिए आपको टाइम चाहिए, कोई अच्छा अदारा चाहिए। फिर आप चले जाएँ इस्लामिक स्टडीज़। वो इस्लामिक स्टडीज़ ये नहीं है बच्चे, आपको बता दूँ, इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा जहाँ स्टूडेंट्स फेल होते हैं सीएसएस के अंदर, वो इस्लामिक स्टडीज़ है। कहते हैं जी हमें सारा इस्लाम का पता है।
और यकीन करें कुछ भी नहीं पता है। मैं अब इधर वो वर्ड्स नहीं बोल सकता कि क्या क्या नहीं पता है, फिर क्योंकि पब्लिकली कहना वो ठीक नहीं है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो कंपलसरी हो गए। अब मैं ऑप्शनल में आपको बताता हूँ। यकीन करें पीएचडीज करने के बाद भी जो जो टीचर इसको टीच करते हैं ना, ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हों या कंपलसरी हों, उनको भी पढ़कर पढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ये समझ लें कि टाइम चाहिए। 1200 नंबर तैयार करने के लिए एक टाइम रिक्वायर्ड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। देखिए, आप एक काम के लिए एक रिक्वायरमेंट आप वो पूरी नहीं करेंगे तो आप नाकाम होंगे, सीधी सी बात है। देखिए, सादा सादा सी बातें हैं, इसमें आप कोई पेचीदा करने वाली बात ही नहीं है, घुमा कर कहानियाँ सुनाने वाली बात है ही नहीं। अच्छा, अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ, जो ये था कि इंग्लिश का क्या रोल है। इंग्लिश का मैंने बता दिया था आपको साथ ही बीच में कि आपको 6 मंथ कंपोजिशन का जो पेपर है ना, जिसमें प्रेसिव राइटिंग और आपकी इंग्लिश कंपोजिशन आ जाती है, उसके लिए 4 से 6 मंथ आपको तैयार करने के लिए चाहिए। फिर आगे आ जाए आप। इसके साथ जो मैंने आपको कहा कि मैं बताने की कोशिश करता हूँ, सेल्फ स्टडी से क्या सीएसएस हो सकता है या पीएमएस हो सकता है, इसके साथ ही साथ क्या एकेडमीज़ का रोल है। देखें, अगर तो एकेडमी आपको ऐसी मिल जाती है जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और जिनकी स्ट्रेटजी अच्छी है, और आप जाकर सारी जगह पर विज़िट करें हर एकेडमी में, फिर उनसे पूछें मैं यहाँ क्यों आऊँ, फिर आप फैसला करें। और इसके साथ ही साथ मैं भी इस पर वापस आऊँगा, ये जो एकेडमीज़ का रोल है, इसके साथ ही साथ आप आ जाएँ सेल्फ़ स्टडी पे। देखिए, सेल्फ़ स्टडी से भी आप कर सकते हैं, मगर सेल्फ़ स्टडी से होता नहीं है, ये झूठ होता है। बच्चे एक सब्जेक्ट के लिए कोई टीचर ढूंढते हैं, एक के लिए कोई, और हो भी जाता है और उसको 5 साल लगते हैं। तो क्या आपके पास 5 साल है? जो कहते हैं ना हमने सेल्फ स्टडी से कर लिया, जगह जगह एक एक टीचर से एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कभी उसके पास भाग, कभी उसके पास धक्के खा, और उसके बाद जो काम आप 1 साल में कर सकते हैं उसको करते करते ये आप 5 साल लगा देते हैं, और वो भी शॉर्टी नहीं है। हो सकता है 5 साल बाद आप नाकाम ही हो, मतलब आप फिर भी धक्के खा रहे हो, तो आप तीनों की तीनों अटैम्प्ट फेल कर बैठे। और अब आते हैं दोबारा अकेडमीज़ के ऊपर। अच्छा, अल बहरिया सीएसएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इधर अगर मैं आपको बताऊँ तो आप ये देखें, अल बहरिया सीएसएस इंस्टीट्यूट वाहिद वो अदारा है पाकिस्तान में, ये मैं आपको बता नहीं रहा, ये मैं 100% ज़िम्मेदारी और श्योरिटी से बता रहा हूँ कि जो 6 मंथ के बैच के लिए, जो 1 ईयर के बैच के लिए पायनियर है। अच्छा, 6 मंथ मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है अगर आपने फास्ट ट्रैक पे चलना है, आप बहुत लाइक फाइक हैं और आपकी जो स्कूलिंग है वो बहुत अच्छी है, और जो मीडियम लेवल का ट्रैक है वो 1 ईयर है, जिसके बाद आप सोच लें कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर जाएंगे। अच्छा, इस इंशाल्लाह और कर जाएंगे में एक बहुत बड़ी बात है, वो हकीकत है। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप सिंसियर हैं तो फिर तो आप नहीं कर सकते। अगर आप अपने फ्यूचर के साथ सिंसियर हैं, अपनी ज़ात के साथ सिंसियर हैं, और आपको पता है आपने जो फ़ीस दी है वो भी आपने बड़ी मेहनत से दी है, और आपने छुट्टियां भी नहीं करते, रेगुलर रहते हैं, तो आप अगर सीएसएस 1 ईयर का आपने बैच लिया है तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही अल्लाह ने चाहा तो कामयाब हो जाएंगे। ये जी एक मैंने कोशिश की आपको बताया जाए, ये काफ़ी नहीं है। मैं ये कहता हूँ आप विज़िट करें। हमारी टीम मंडे टू सैटरडे बैठी होती है, आप आएँ। सुबह 8 बजे ऑफिस ओपन हो जाता है और रात 9 बजे तक ऑफिस ओपन रहता है। तो आप आएँ, विज़िट करें और पूछें हम यहाँ क्यों आएँ। और मैं बता रहा था आपको, सीएसएस जो 6 मंथ और 1 ईयर में अल बहरिया सीएसएस इंस्टीट्यूट पायनियर है। अब इसका नुकसान ये है कि कुछ स्टूडेंट दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जिन्होंने 1 ईयर का शुरू कर दिया, कॉपी किया, रेप्लिका, बस इंफॉर्मेशन लीजिए आप कैसे सीएसएस 1 ईयर करवाते हैं, और वहाँ ख़ुद भी उसका जो है पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये भी एक नाकामी की वजह है। आप चले वहाँ जाते हैं जिनका मकसद ये है कि 4 मंथ में, अब 4 मंथ के साथ साथ वो जो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं बच्चों को, वो साथ ही साथ 6 मंथ और 1 ईयर में भी बच्चों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 1 ईयर में सिलेबस कवर करवाना भी आर्ट है। 4 मंथ का तो बड़ा आसान काम है, वो कैसे होता है वो भी बता देता हूँ आपको। हर सब्जेक्ट के आप 12-12 लेक्चर बनाएं और सिलेबस को सिलेक्टिव तैयारी से स्टडी करवाएं और बच्चों को
घर भिजवाएं, क्योंकि वो घर से ही आए होते हैं, उनको घर ही भिजवाना होता है, तो वो घर के घर ही रह जाते हैं सारी ज़िंदगी में और नाकाम होकर रह जाते हैं। ये जी कुछ मैंने आपको ना सादा अल्फाज में बताने की कोशिश की है। इसमें मैंने कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं किया कि आपको समझने में भी मुश्किल आए। तो इसके बाद अगर आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हमारे ऑफिस विज़िट करें। हमारी एक बहुत बड़ी टीम बैठी होती है, 5 से 6 लोग बैठे होते हैं फ्रंट ऑफिस में, जो आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।